पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। y इक्वल टू ई की पावर x रूट का होल रूट, फाइंड dy ओवर dx वेयर x इज ग्रेटर देन 0। y इक्वल टू ई की पावर x रूट का होल रूट, दिस कैन बी रिटन एज, रूट को हटा करके उसकी पावर 1/2 करके हम लिख सकते हैं। इस रूट को हटा दिया। अब हमारे पास फार्मूला चलेगा x की पावर n वाला फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n की जगह पर है 1/2, x की पावर x रूट की पावर 1/2, x पर n वाला फार्मूला चलेगा। डेरिवेटिव दोनों तरफ लगा दिया। अब यहां पर जाकर के फार्मूला लगाया हमने, dy ओवर dx इक्वल टू n की जगह पर 1/2 आ जाएगा, x की जगह पर ये पूरा आ जाएगा x रूट और n माइनस 1/2 माइनस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ x अगेन, तो x की जगह पर e की पावर x रूट है। ठीक है, तो 1/2 e की पावर x रूट, यहां पर माइनस 1/2 बच गया, e की पावर x रूट, e की पावर x का डेरिवेटिव यहां पर फार्मूला चलेगा e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x एंड डेरिवेटिव ऑफ x अगेन, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, डेरिवेटिव ऑफ x की जगह पर x रूट, इसका डेरिवेटिव दोबारा से फिर होगा, तो दैट इज 1/2 e की पावर x रूट है, इसको पावर माइनस 1/2 है, नीचे लाएंगे तो पावर 1/2 बन जाएगी और उसको रूट के रूप में लिख दिया, और e की पावर x रूट इंटू x, इसकी पावर बनेगी 1/2, तो यहाँ पर फिर से x बार x पावर n वाला फार्मूला चलेगा, n x बार n माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू e की पावर x रूट ओवर 4, 2 to the 4, e की पावर x रूट का रूट, e की पावर x रूट का रूट इंटू x रूट। अब ये यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, इस रूट को हम इकट्ठा कर सकते हैं, तो e की पावर x रूट ओवर 4 इंटू e की पावर x रूट इंटू x का होल रूट। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ y इक्वल टू log ऑफ x इज ग्रेटर देन 1, फाइंड dy ओवर dx। तो यहाँ भी ये भी सिंपल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, log का फार्मूला लगाएंगे पहले, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो x की जगह पर है log ऑफ x, तो y इक्वल टू log ऑफ x, d ओवर dx ऑफ दिस, d ओवर dx ऑफ दिस, एंड dy ओवर dx इक्वल टू log ऑफ x, दैट इज 1/x, x की जगह पर log ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ log x अगेन, तो ये नीचे को ऐसे उतर आएगा log ऑफ x इंटू log x का डेरिवेटिव आपको मैंने बताया दैट इज 1/x, तो दैट इज इक्वल टू 1/x इंटू log ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 9, इफ y इक्वल टू cos ऑफ x ओवर log ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, फाइंड dy ओवर dx। तो इट इज वेरी सिंपल, u ओवर b की फॉर्म है f ऑफ x ओवर g ऑफ x की फॉर्म में, तो वो फार्मूला मैंने आपको बताया वॉशरूम में कि वो फार्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y इंटू डेरिवेटिव इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर dx ऑफ cos ऑफ x ओवर log ऑफ x, cos ऑफ x ओवर log ऑफ x। अब फार्मूले में मैंने बताया है कि g ऑफ x का होल स्क्वायर, g ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, तो f की जगह पर यहाँ cos x आ रहा है, g ऑफ x की जगह पर log ऑफ x आ रहा है, तो log ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू log x डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस cos x डेरिवेटिव ऑफ log x, तो log x डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x माइनस ऑफ cos ऑफ x वैसे आ गया, log ऑफ x का डेरिवेटिव पर अपॉन x, तो यहाँ पर एलसीएम लिया है, एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिया है, एलसीएम लेकर के क्या बन जाएगा x log x इंटू माइनस sin x, उस माइनस को इधर ले आए तो माइनस x log ऑफ x sin ऑफ x और माइनस cos ऑफ x माइनस cos ऑफ x, और ये एलसीएम वाला जो यहाँ एलसीएम आएगा, एलसीएम वाला x जो है वो नीचे चला आया है, तो बन गया x log x का होल स्क्वायर। अब इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया x log x sin ऑफ x एंड प्लस cos ऑफ x अपॉन x इंटू log ऑफ x का होल स्क्वायर, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x ओवर log x।
क्वेश्चन नंबर 10, if y equal to cos of log of x plus e power x, x is greater than 0, then find dy over dx. तो given y equal to cos of log of x plus e power x, अब हम डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ का, dy over dx of this, dy over dx of this। तो यहाँ पर सबसे पहले cos का फार्मूला चलेगा, cos of x तो होता है माइनस साइन ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x अगेन, जो x की जगह पर उसका डेरिवेटिव दोबारा से, फिर ऊपर से यहां तक वैसे निकल आएगा, जहां डी ओवर डी एक्स है उससे आगे हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x। दिस इज, ये भी नीचे को ऐसे उतराएगा, सिर्फ यहाँ पर एलसीएम लिया है, एलसीएम लेकर के ये 1 + x e की पावर x बन जाएगा। और ये जो माइनस ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ x प्लस e की पावर x इंटू 1 + x e की पावर x ओवर x, इट इज द dy ओवर dx। अब अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ एक जो फार्मूले हैं वो याद होने चाहिए। लॉगरिथम के बेस, लॉगरिथम के फार्मूले हैं, लॉग ऑफ m इंटू n, मतलब दो चीजों की यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, उसका अगर हम लॉग ले रहे हैं तो वो होता है log ऑफ m प्लस log ऑफ n, मतलब इनके बीच में प्लस का निशान आ जाता है और दोनों में log लग जाता है। इस तरह से log ऑफ m की पावर n अगर पावर में है तो पावर हमारी इधर आ जाती है और log m करके n log m करके लिख सकते हैं हम, n इधर आ जाता है। इस तरह से log ऑफ m ओवर n, अगर m ओवर n की फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, जहां मल्टीप्लिकेशन है वहां प्लस आ जाता है, जहां पर डिवीजन है वहां पर बीच में माइनस का निशान आ जाता है। वी हैव सम फंक्शंस ऑफ द टाइप, कुछ एक फंक्शंस हैं इस टाइप की, y इक्वल टू f ऑफ x की पावर f ऑफ x, मतलब जैसे साइन ऑफ x की पावर x s रूप में है, या साइन ऑफ x की पावर log ऑफ x, मतलब पावर में भी हमारी एक फंक्शन है और बेस में भी हमारी फंक्शन है, चाहे तो वो f ऑफ x की पावर f ऑफ x होगा, या f ऑफ x की पावर f ऑफ y होगा, या f ऑफ y की पावर f ऑफ x होगा। अगर इस टाइप में हमारी फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, पहले हम उसका डेरिवेटिव, पहले हम लॉगरिथम लेंगे और उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेंगे। और अगर कोई लंबी मल्टीप्लिकेशन है, जैसे तीन फंक्शंस हैं, साइन x, कॉस x, log x, tan x, इस टाइप में अगर हमारे पास कोई लंबी मल्टीप्लिकेशन है फंक्शंस की, तो भी हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो लॉग लेने पर इसका लॉग अगर हम लेना चाहेंगे तो क्या बनेगा, log ऑफ साइन x प्लस log ऑफ कॉस x प्लस log ऑफ log x प्लस log ऑफ tan x। ये पहले वाले फार्मूले के साथ, जो ये हमारा पहला फार्मूला, यहाँ केवल दो फंक्शंस हैं, यहाँ दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, तो भी बीच में आपका प्लस का निशान लगेगा और उसके बाद उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर 5.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट cos x इंटू cos 2x इंटू cos ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हमने क्या किया, y सपोज कर लिया, लेट y इक्वल टू दिस इंटू दिस इंटू दिस, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ का लॉग ले लिया। अब मैंने आपको बताया था कि लंबी मल्टीप्लिकेशन हो तो हम क्या करेंगे, वहां पर लॉग ले लेंगे। तो लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ दिस, log ऑफ cos x, cos 2x, cos 3x। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, सॉरी यहाँ डिफरेंशिएटिंग नहीं होगा, डिफरेंशिएट बाद में करेंगे। log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ x, cos ऑफ 2x, cos ऑफ 3x। तो इसको, ये स्टेप दो बार हो गया, कोई बात नहीं। अब हमने log वाला फार्मूला, log ऑफ m इंटू एन इंटू पी, log को 3 बार ऑप्शन मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसको हम खोल के log ऑफ m प्लस log n प्लस log p वाले फार्मूले से log ऑफ cos ऑफ x, log ऑफ cos ऑफ 2x
प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ 3x। हर जगह पर प्लस का निशान आ जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग यहां पर लिख देना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट कर दिया तो log y का डेरिवेटिव तो 1/y, और जो x की जगह पर है वो y है, तो dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ cos ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ cos ऑफ 2x, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ cos ऑफ 3x। तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू log का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो x जगह पर है cos ऑफ x, 1/cos ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x अगेन, x जगह पर है cos ऑफ 2x, सॉरी cos ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस इसी तरह से आगे भी है, ये 1/cos 2x बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ 2x आ जाएगा, प्लस log ऑफ cos ऑफ 3x, तो log का डेरिवेटिव 1/cos ऑफ 3x, 1/cos ऑफ 3x, डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ 3x। अब इसके बाद हम आगे स्टेप चलेंगे हमारे। तो 1/y dy/dx, 1/cos x पहले था, cos x का डेरिवेटिव आ गया माइनस sin x, प्लस 1/cos ऑफ 2x पहले था, cos ऑफ 2x का डेरिवेटिव आ गया माइनस sin 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x अगेन, एंड प्लस 1/cos ऑफ 3x, 1/cos ऑफ 3x, and derivative of cos 3x is minus sin 3x, और डेरिवेटिव ऑफ 3x अगेन। जो जो x की जगह पर आता चला जा रहा है उसका डेरिवेटिव आगे से आगे खुलता चला जा रहा है। 1/y dy/dx इक्वल टू sin x अपॉन cos x दैट इज tan x, तो माइनस tan x। इस तरह से sin ऑफ 2x अपॉन cos ऑफ 2x इज माइनस tan ऑफ 2x, और डेरिवेटिव ऑफ 2x दोबारा से फिर होगा, 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा 2 के बराबर, तो यहां लिख दिया ये 2 इंटू 2, माइनस ये बन गया sin ऑफ 3x ओवर cos ऑफ 3x दैट इज tan ऑफ 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3, एंड अब y है 1/y है, 1/y को परे ले जाएंगे तो यहाँ पर y हो जाएगा, और माइनस यहाँ से हर एक टर्म में से कॉमन ले लिया है, तो माइनस ऑफ y tan ऑफ x प्लस ये 2 इधर ले आए 2 tan 2x, और ये 3 भी इधर ले आएंगे 3 tan 3x। अब हम क्या करेंगे, dy/dx की वैल्यू को निकालेंगे। यहाँ पर हम y की वैल्यू को पुट करेंगे, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस y की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो माइनस cos ऑफ x, cos ऑफ 2x, cos ऑफ 3x इंटू tan ऑफ x प्लस 2 tan ऑफ 2x प्लस 3 tan ऑफ 3x। तो ये हमारा डेरिवेटिव बना है cos x, cos 2x, cos ऑफ 3x का। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट x-1, x-2, x-3, x-4, x-5 का होल रूट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर इसको हम सपोज कर लेते हैं लेट इट इज इक्वल टू y, y इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ रूट है, रूट को अगर हमने हटाना है तो उसकी पावर 1/2 करके हम इसको लिख सकते हैं, तो पावर आ गई 1/2। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, मैंने बताया पहले ही कि लंबी मल्टीप्लिकेशन हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट log ऑफ y इज इक्वल टू m की पावर, log ऑफ m की पावर n बन रहा है तो उसको मैंने लगा दिया n log m वाला फॉर्मूला, तो 1/2 यहां पर आ गया, log ऑफ दिस, इसको log आ गया। अब दिस इज 1/2 log ऑफ m ओवर n, m की जगह पर ये है, n की जगह पर ये है, बिकॉज log ऑफ m यहाँ पर आगे लिख लेना log ऑफ m ओवर n इक्वल log ऑफ m माइनस log ऑफ n।
तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ठीक है, n की जगह पर m की जगह पर ये आ रहा है, n की जगह पर ये पूरा आ रहा है, तो 1/2 यहां पर ब्रैकेट होगी, 1/2 log ऑफ m इंटू एन वाला फार्मूला लगा है, m इंटू एन, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, तो log ऑफ x माइनस 1 log ऑफ प्लस log ऑफ x माइनस 2 माइनस log ऑफ यहां पर भी ब्रैकेट लगेगी, ब्रैकेट के साथ log m प्लस log n प्लस log p, मतलब 3 के बीच में log प्लस प्लस होगा, बट बार माइनस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सभी के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस का निशान आ जाएगा, बार जो माइनस है। तो अब हम इसको, अब है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन नंबर 1 जो नीचे डाली हुई थी, तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ y इक्वल टू 1/2 डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 1 जो थी, तो log ऑफ y का डेरिवेटिव होता है 1/y, जैसे log ऑफ x का होता है 1/x, dx अपॉन dx होता है वो 1 बन जाता है, तो यहाँ पर dx नहीं, यहाँ पर y है, dy ओवर dx बन जाएगा इक्वल टू 1/2 डेरिवेटिव ऑफ दिस दैट इज log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यहाँ x की जगह पर x माइनस 1/x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ x अगेन। इसी ढंग से हम हर एक स्टेप में यहाँ तक पहुँचते चले जाएंगे, मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि डेरिवेटिव लेते चले जाना है, x को आगे डिफरेंशिएट करते मल्टीप्लाई करते चले जाना है, तो इसी ढंग से 1/y dy ओवर x इक्वल टू 1/2, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 0 बनेगा, इसका 1 माइनस 0 बनेगा, इसका 1 माइनस 0 बनेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 बनेगा, आगे 3 2 1 4 5 ये सभी कॉन्स्टेंट्स हैं, इनका 0 बनेगा, तो डेरिवेटिव लेकर के ये बनेगा 1/x माइनस 1 इंटू 1 दैट इज 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 1/x माइनस 2, इसी ढंग से x माइनस 5 तक चलेंगे हम। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू y को परे ले जाएंगे क्योंकि हमने dy और dx की वैल्यू निकालना है, तो y यहाँ डिवाइड हो रहा है, परे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y ओवर 2 इक्वल टू दिस, ये पूरा वैसे उतराया है। अब dy ओवर dx हम यहाँ पर y की वैल्यू को पुट करेंगे, तो y की वैल्यू क्या थी, x माइनस 1 x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 का होल रूट और 1/2 ये पहले है बाहर, और अंदर ये पूरा जो ऊपर था वही उतर के आ जाएगा, तो इट इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, log ऑफ x की पावर cos ऑफ x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी उसी फॉर्म में है, मैंने आपको पहले बताया है कि f ऑफ x की पावर f ऑफ x, ये f ऑफ x की पावर f ऑफ y, ये f ऑफ y की पावर f ऑफ x, ये फार्मूले में बताया है। तो यहाँ f ऑफ x की पावर f ऑफ x आ रही है, तो हम log लेंगे, log ऑफ y, लेट y इक्वल टू दिस, y सपोज कर लिया इसको, क्योंकि हमें यहाँ दिया नहीं है कि y इक्वल टू दिस या f ऑफ x इक्वल टू दिस, देन वी हैव टू सपोज दैट y इक्वल टू दिस, देन टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ cos की log x की पावर cos x, तो अब यहाँ पर log ऑफ log x की पावर cos x आ गया, तो ये किस फॉर्म में आया, log ऑफ m की पावर n में, log ऑफ m की पावर n, तो इसके लिए फार्मूला मैंने बताया कि n log m होता है, तो n की जगह पर ये, तो n यहां पर आ गया, इंटू log m, ये आ गया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट, अब डिफरेंशिएट करना है, log y का डेरिवेटिव होता है 1/y dy ओवर dx, अब cos ऑफ दिस, सॉरी cos ऑफ नहीं है, cos इंटू cos x इंटू log ऑफ log x, तो cos, अब यहां पर दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन ये है और दूसरी फंक्शन ये, अगर यहां log के साथ x लगा होता तो 3 फंक्शन बननी थी, log के साथ कुछ नहीं है, log के साथ लगा है log ऑफ x, तो log ऑफ x मीन्स ये कंपोजिट फंक्शन है,
तो लॉग ऑफ लॉग एक्स हमारी एक फंक्शन बनी और ये भी हमारी एक फंक्शन बनी। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन वाला फार्मूला चलेगा। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वाला फार्मूला बताया था, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, वो वाला फार्मूला यहां पर लग रहा है, जहां पर एफ ऑफ एक्स ये है और जी ऑफ एक्स ये पूरा बन रहा है। ठीक है, अब cos x log ऑफ log x, अब log के ऊपर log का फार्मूला चलेगा, तो log ऑफ x, log x का डेरिवेटिव था 1/x, तो cos x पहले था, इसका डेरिवेटिव लेकर के 1/log x आएगा। डेरिवेटिव ऑफ x अगेन, x के ऊपर आ रहा है log ऑफ x, तो उसका डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव लिखा log ऑफ x प्लस log ऑफ log x और cos x का डेरिवेटिव था माइनस साइन x। अब इसको cos x ओवर log x इंटू log x का डेरिवेटिव बनेगा 1/x माइनस log ऑफ log x ऐसे आएगा और ये माइनस इधर आ गया है और साइन ऑफ x। अब हमारे पास 1/y dy ओवर dx बना ये राइट साइड में। तो हमने निकालनी है dy ओवर dx की वैल्यू। तो dy ओवर dx इक्वल टू y को परे ले गए तो y परे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू कॉस ऑफ x ओवर log x इंटू 1/x, दैट इज cos x ओवर x इंटू log ऑफ x माइनस log ऑफ log x इंटू साइन x। अब dy ओवर dx, अब हमारे पास y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये दी हुई है स्टार्टिंग में, तो y की जगह पर आ गया log ऑफ x पर cos x इंटू cos x ओवर x log x माइनस log ऑफ log x इंटू साइन x। इट इज द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x की पावर cos ऑफ x।